महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब एनसीपी विधायक छगन भुजबल का एक बड़ा बयान सामने आया है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बीत जाने के बाद इस बयान के असली मायने क्या हैं और अंदर जाने कौन सी राजनीति धीमे धीमे जन्म ले रही है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक चलता नहीं दिख रहा है। पहले एनसीपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के पद का ऑफर ठुकरा दिया और अब उसके नेता भाजपा पर ही हमलावर हो गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भाजपा की सीटें कम होने पर हमला बोला है। महाराष्ट्र के मंत्री भुजबल ने कहा, लोकसभा चुनाव में हमें 48 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें दी गईं। उन 4 सीटों में से 2 हमसे छीन ली गईं। इसलिए रायगढ़ और बारामती की इन 2 सीटों में से हमने 1 सीट जीती। छगन भुजबल ने आरएसएस के एक लेख पर निशाना साधते हुए बोला कि कुछ हद तक तो लेख सही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जैसे कांग्रेस नेताओं को शामिल करने के लिए भाजपा की आलोचना सही है। बता दें कि इस लेख में एनसीपी के साथ गठबंधन करने के लिए भाजपा की आलोचना की गई थी। महाराष्ट्र के मंत्री ने आगे कहा कि अब कोई यह कैसे कह सकता है कि हमने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा, फिर भी हमें 2 ही सीटें मिली। बीजेपी दूसरे राज्यों में भी हारी, जैसे उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से इतनी कम सीटें मिलेंगी और इसलिए अजित पवार गुट को दोष देना सही नहीं है। रंपाका के युवा शाखा के नेता सूरज चौहान ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका श्रेय आरएसएस को जाता है, लेकिन हार का ठीकरा अजित पवार पर फोड़ा जा रहा है। अब सूरज चौहान की इस प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए भाजपा एमएलसी प्रवीण दारकेकर ने कहा है कि आरएसएस हम सब के लिए पिता समान है। आरएसएस के बारे में टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सूरज चौहान को बिना सोचे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल इस समय महाराष्ट्र में गठबंधन की राजनीति पर आंच आती दिखाई पड़ रही है और इसके आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेंगे यह भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। महाराष्ट्र से इंडियन न्यूज सर्विसेज INS पर केपी सिंह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए अग्रिमा राज, मुंबई से। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।